मैं हर ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ। इंतहाई लज़ीज़, जूसी, मक्खन की तरह मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला ये बीफ स्टीम रोस्ट बन के तैयार हो जाता है, वो भी प्रेशर कुकर में, बग़ैर किसी स्टीमर और बग़ैर किसी ओवन के। और इतना लाजवाब बनता है कि जो भी इसे खाता है ना, वो यही कहता है कि इसकी रेसिपी चाहिए। तो चलिए जी, आज सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ, तो आप भी इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए। ऐसे मुँह में डालते ही घुलता चला जाता है, इंतहाई नरम व मुलायम। यहाँ पे स्टीम रोस्ट बनाने के लिए आपने बीफ या फिर मटन का गोश्त, दोनों में से जो भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप रान भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब लिया था बीफ, और इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक छिड़क दिया था। अब मैं इसके ऊपर सिरका डाल दूँगी, सफ़ेद सिरका। आधा कप के बराबर मैंने सिरका डाल दिया है। हाथों के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली थी नमक और सिरके के साथ गोश्त की। और अब इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो नमक और सिरका लगाने से ये होगा कि जो गोश्त का रेशा दांतों में फंसता है वो नहीं फंसेगा। गोश्त का रेशा इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा और जो एक गोश्त की ख़ास स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया था और आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था काउंटर पे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया था नमक और सिरका लगा के गोश्त को छोड़े हुए। तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कितना सारा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है गोश्त ने, और इसके साथ ही गोश्त की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इस गोश्त को खुले पानी के साथ 2-3 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसको एक स्ट्रेनर में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि गोश्त का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो यहाँ पे अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया था 1 कप दही, जो कि 1 पाव दही के बराबर था। अब इसके अंदर अजवाइन हाथ से मसल के ऐड कर दूंगी, ½ टीस्पून के बराबर। तो अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, एक तो हाजमेदार होती है, दूसरा गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस, जो कि मैंने डाल दी है 2 टेबल स्पून भर के। सोया सॉस डाल दी है 2 टेबल स्पून भर के, और टमाटो केचप ऐड की है 4 टेबल स्पून भर के। मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, कोई चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप आपने ऐड नहीं करनी, सिंपल टमाटो केचप आपने 4 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। सिरका 2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, और अदरक का पाउडर ऐड कर दिया है ½ टीस्पून। लहसुन अदरक के पाउडर की जगह आप फ्रेश पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक का 2 टीस्पून के बराबर। नमक डाल देंगे 1½ टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे ½ टेबल स्पून, और तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देनी है। धनिया पाउडर डाल देना है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। अब इसमें 2 चुटकी के बराबर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से विस्कर के साथ आपने इसको बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि दही की तमाम गुठलियाँ और दाने ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट जो है हमारे पास रेडी हो गया है मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे अब गोश्त को देख लेते हैं, जिसे मैंने वॉश करके रखा था। तो ये देखिए इसका रेशा कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये नमक और सिरके में जो हमने इसे आधा घंटा छोड़ा था उसकी वजह से है। चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका था। अब इस गोश्त को मैं इस मैरिनेशन वाले मसाले के साथ कोट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा जो गोश्त था उसे मैंने कोट कर लिया था इस मैरिनेशन वाले मसाले के साथ। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करते हुए इसकी कोटिंग करनी है कि सारा मसाला हर बोटी पे अच्छी तरह से चारों तरफ से लग जाए। तो अब इस मैरिनेशन किए हुए गोश्त को आप चाहें तो किसी ढक्कन के साथ कवर कर लें, या फिर इस तरह से क्लिंग रैप करके फ्रिज में छोड़ दें कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। अगर इसे रात भर के लिए छोड़ेंगे तो इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से गोश्त के अंदर रच बस जाएगी। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 6 घंटे गोश्त को फ्रिज में रख के मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था। तो चलिए अब इसके लिए प्रेशर कुकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है 1 अदद। इसमें डाल दूँगी 1 लीटर के करीब पानी, और एक स्टीमर वाली ये जाली जो कि 200-250 रुपये की ईज़िली मिल जाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी बर्तनों वाली शॉप पे दिखाएंगे ना तो आपको दे देंगे। इसको आपने इसके अंदर रख के चेक कर लेना है कि ढक्कन वगैरह इजीली आपके प्रेशर कुकर का बंद हो जाए गोश्त रखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने जाली को चेक कर लिया था, इसकी हाइट वगैरह का अंदाज़ा लगा लिया था। आपने भी जाली को पानी में रख के ज़रूर से चेक कर लेना है कि पानी जो है स्टीमर वाली जाली से 1 से 1.5 इंच नीचे रहे, जाली को टच ना करे। एक पीस मैंने लिया है एलुमिनियम फॉइल का, और इस तरह से जाली को मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अगर आपके पास ना हो एलुमिनियम फॉइल का ये पीस तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से ये लगाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 सुराख कर लिए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, ताकि स्टीम के दौरान जो एक्स्ट्रा पानी गोश्त में से निकले
वो नीचे चला जाए और इसके ऊपर खड़ा ना रहे। तो यहाँ पे ये 2 से 3 सुराख आपने ज़रूर से कर लेने हैं और उसके ऊपर रख देना है एक बटर पेपर की बड़ी सी शीट आपने इस तरीके से, और उसके अंदर भी आपने 2 से 3 सुराख कर लेने हैं। अब गोश्त जो कि मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, इसे आपने इस तरह से इस बटर पेपर के ऊपर सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सारा गोश्त जो है मैंने जाली के ऊपर एडजस्ट कर दिया था बटर पेपर के ऊपर। अब जो मैरिनेशन का मसाला बचा है इसे भी आपने इसके ऊपर ही डाल देना है और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और नींबू के स्लाइस जो हैं वो आपने इस तरह से लगा देने हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू और अरोमा आता है इनका। अब इस बटर पेपर के साथ आपने अच्छे से गोश्त को कवर कर देना है। इससे ये होगा कि गोश्त के ऊपर पानी जो गिरेगा स्टीम के दौरान ढक्कन में से प्रेशर कुकर के, वो इसके मसाले को उतरने नहीं देगा, बल्कि मसाला जो है सारे का सारा गोश्त के ऊपर इसी तरह से टिका रहेगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर जो 1 लीटर पानी डाला था, इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड कर दूँगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी गरम मसाले की थी जो मैंने ऐड की थी। साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। बहुत प्यारी खुशबू और अरोमा आता है इन मसालों का हमारे स्टीम रोस्ट में से। अब जो हमने जाली तैयार की है उसके ऊपर जो गोश्त को सेट किया है, तो एहतियात के साथ उठा के आपने इसे रख देना है प्रेशर कुकर के अंदर और इसके ढक्कन को आपने ऊपर से बंद कर देना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से गोश्त को प्रेशर कुकर के साथ नहीं लगना चाहिए, बल्कि जाली के ऊपर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, ढक्कन को मैंने बंद कर लिया था। इसे विसल लगा देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे जी हाई फ्लेम पे, यहाँ तक कि इसकी सीटी बोलने लगे। तो जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम कर देना है मीडियम लो। तो मीडियम लो फ्लेम करने के बाद आपने 40 से 45 मिनट का टाइम देना है अगर आप बीफ से तैयार कर रहे हैं, और अगर मटन से तैयार कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे इसको स्टीम होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे और अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से, और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इस रेसिपी के। तो इसको सर्व कर लेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसे मक्खन मलाई की तरह नरम ये स्टीम रोस्ट बन के तैयार हुआ है, जो कि खाने में इंतहाई लजीज था। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। थोड़े से सफ़ेद तिल आपने इसके ऊपर छिड़क लेने हैं, जो कि दिखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही, खाने में भी बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गोश्त चेक करवा दूँ। तो ये देखिए, अभी ये बहुत गर्म था लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट इसका रेशा हो चुका है, और हाथ लगाते ही गोश्त टूट रहा है तो मुंह में जाते ही ये घुल रहा था। हद लजीज ये गोश्त बन के तैयार हुआ था, जायके में भी और खाने में भी। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।